9 नंबर सवाल में ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चंस है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा है किसी बराबरता विभाजन को मध्यक के लेखा चित्र की सहायता से पाया जाता है वह है। देखिए, हम कोई भी बराबरता विभाजन का जो मध्यक निकालते थे और ऊपर से लेखा चित्र बनाते थे। लेखा मतलब ग्राफ। ग्राफ जब बनता था तो उसमें क्या लिखते थे हम? ओजाइव लिखते ना लेखा चित्र की सहायता से। क्या बोला? मध्य के लेखा चित्र की सहायता से पाया जाता है वह है, क्या है? वो है ओजाइव। तो ऑप्शन नंबर सही कौन है? ओजाइव हो गया। दूसरा नंबर का 1 नंबर का आंसर हो गया ओजाइव। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 6, 7, x, 8, y, 14 इस संख्या का माध्य 9 है, मतलब माध्य दिया है 9। सवाल में ऑप्शन में दिखा रहा है, तो ऑप्शन में क्या है? बोलो x प्लस वाई बराबर 21 होगा कि 21 प्लस क्या बोला? x प्लस वाई बराबर 21 होगा कि x प्लस वाई बराबर 19 होगा, या x माइनस वाई बराबर 21 होगा कि x माइनस वाई बराबर 19 होगा, है ना? नीचे वाला डी नंबर, है ना? तो इस तरह से तो कौन होगा? पहले हमको माध्य निकालना होगा। तो बताइए क्या है? 6 है, 7 है, उसके बाद x है, उसके बाद 8 है, y है, प्लस फिर क्या है? y के बाद कितना है? 14। इसमें टोटल माध्य निकालना है, तो औसत माध्य निकालो। पहले क्या करोगे? औसत माध्य। औसत माध्य मतलब कि जितना संख्या है उसको जोड़ लो। 6, 7, x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 और के गो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करना होगा। यानी कि औसत निकालने के लिए जितना संख्या दिया रहता है उसको गिन के उससे भाग कर दो, जोड़ के जो वो संख्या रहेगा उससे भाग करोगे तो औसत निकलेगी। यानी कि 6, 7 जितना है सब संख्या जोड़ लेंगे, अच्छे से भाग कर देंगे। क्या आगे संख्या के गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है। ठीक है, तो बोलो 6, 7 और 8, 14 जोड़ना है सब। तो बोलो 6, 8, 14, 14 ने 28, 28 7 35 हुआ। अब प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई और नीचे में 6 है। ये माध्य हुआ, इसलिए प्रश्नानुसार बोलिए माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है कि 35 प्लस x प्लस वाई बट्टा 6 बराबर 9 दिया हुआ है, है ना? स्क्रीन में दिया है, तो क्या लिखा है? स्क्रीन में लिखा हुआ है आपका माध्य है 9। तो बताइए यहां पर क्या होना चाहिए? देखते हैं। तिरछा तिरछा गुना 35 प्लस x प्लस वाई, 9 छक्का 54। ठीक है, इसके बाद x प्लस वाई इधर रह गया और 35 प्लस में उधर लेके जाएंगे। 35 अंक में है, ये अल्फाबेट में इधर रखो। जिस तरह ऑप्शन दिया उसी हिसाब से हम निकालेंगे। ऑप्शन में x प्लस वाई दिखा रहा है, देखो x प्लस वाई है और 35 प्लस था उधर गया माइनस हो गया। घटाने से कितना आया? 14 में से 9 गया 5, यहां बचेगा 4, 4 से 3 गया 1, 35 होगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 35 हुआ। यहाँ प्लस में था उधर गया, कितना हुआ? 35 हुआ। प्लस में था ना, उधर गया माइनस, कितना हुआ? 14 में से, हाँ। इसके बाद x प्लस वाई बराबर कितना आया? 19, मतलब 14 में से 5 गया 9, यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा, 19 बचा। तो देख लीजिए ऑप्शन आ गया है बाबू। क्या आ गया है ऑप्शन? तो x प्लस वाई बराबर 19 है। देखो कहीं पर x प्लस वाई बराबर 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सही भी सही है। यानी कि तो ये हो गया हमारा 2 नंबर, 9 का 2 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया है? 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यानी कि 30 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 भी है, 38 भी है, 39 भी है।
और 40 भी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तथ्य में जो दिया गया जो तथ्य है, इस तथ्य में 35 के नहीं होने से, और इसमें अगर 35 ना हो, मतलब 35 जो दिखा रहा है वो 35 नहीं होने से मध्यक में वृद्धि कितना होगा। तो पहले ये देखते हैं कि 35 अभी है तो कितना उसका मध्यक है। अच्छा, फिर बाद में 35 हटा के फिर देखेंगे मध्यक कितना, तब पता चलेगा कितना वृद्धि हो गया, है ना। तो चलिए, तो सबसे के गो अंक है देखो, तो पहले इसको सजाएंगे तो कैसे आएगा। 30 सब तो सजले है ना। तो तथ्यों में मध्यक क्या होगा, इसलिए मध्यक निकालना होगा। तो बोलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मध्यक निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं। ये देखो 8 गो है, नंबर के गो है, यानी कि n कितना हुआ 8। ये सम है कि विषम, सम संख्या हुआ ना। और सम संख्या रहेगा तो उसका मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है। इसलिए मध्यक बराबर क्या होगा 1/2, है ना। इसके बाद n/2 वहां मान, उसके बाद n/2 है ना +1 वहां मान। ये फॉर्मूला है, ठीक है। मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है, यही है 1/2। जब सम संख्या रहेगा तब इस फॉर्मूला बिठाना है, अब विषम रहने से उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो 1/2 n/2 वहां मान प्लस n/2 +1 कोष्ठ में रखेंगे वहां मान, ठीक है। तो सबसे पहले मध्यक निकालने के लिए, इसमें मध्यक तो नहीं दिया है, खाली बोला 35 नहीं होने से मध्यक में वृद्धि होते हैं। तो चलिए पहले 35 रख के देखें तो कितना हुआ 8 हुआ। अब 2 n के जगह पर क्या, n मतलब 8 बैठ गया 2 वा मान प्लस 8 2 +1 8/2 +1 वा मान, ठीक है। वहां मतलब कितना 8वां 9वां इसे बोलते हो, तो इस तरह से। तो 1/2 8वां, तो 2 से 8 कट गया 4 बार में, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो यहां हो गया 4वां मान, ये हो गया 4 और 1 5वां मान, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो चौथवा मान, चौथवा में कौन है 1 2 3 4 36 है, ठीक है। यहां 36 हो गया। और 5वां में कौन है 37 है। एक बटा 2 36 37 कितना हो 72 1 73, कितना आया 73, 36 दूनी 72 1 73, तो 73 का आधा करो कितना आएगा 36.5 आएगा, कितना आएगा 36.5। इसका मध्यक ये आया है। ये था सम संख्या का, क्या था सम संख्या का, जब हम 35 लिए तब। अब मान लीजिए 35 हटा देते हैं तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। नोट्स कर लिए ना, नोट कर लिए, तो चलिए आगे। अब लिखेंगे दिए गए तथ्यों में, चूंकि दिए गए तथ्यों में 35 नहीं होने से, इसमें ऑब्जेक्टिव गिरेगा एग्जाम में, बढ़िया से ध्यान देना है। नहीं होने से, तो बताइए 35 अब हटा दिया जाए तो नंबर क्या हो जाएगी 30 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हटा दिए हैं 30 हुआ, 34 हुआ, क्या हुआ 35 हटा दिए 36 37 38 39 40, क्लियर। तो अब देखो पहले 8 गो था, अब कितना नंबर हुआ, अब चूंकि नंबर हो गया 8 7 गो, ये क्या हो गया विषम संख्या। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से ना कटे।
जो 2 से कट जो सम संख्या, जो 2 से ना कटे विषम संख्या। तो बताइए 7 हो गया है। अब इसका मध्यक निकालने का फॉर्मूला, तो मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या, n+1 बट्टा में 2, ये ना है फॉर्मूला। विषम संख्या जब रहेगा तो मध्यक निकालने का फॉर्मूला ये है। ये कितना आसान है, n के जगह पर कितना हुआ 7 + 1, देखो 7 हो गया +1 नीचे में 2, 7 1 8 हुआ, 2 से 8 कट गया, 2 से 8 कट गया यानी कि 4, चौथवा बोलेंगे। तो चौथवा नंबर पर कौन है, देखो तो 1 2 3 4, 37 है, यानी कि हमारा चौथवा नंबर पर कौन आया 37, मध्यक आ गया 37, मध्यक आया। चौथवा नंबर पर जो है वही तुम्हारा क्या है, मध्यक है विषम संख्या रहने से। तो चौथवा मान जो है वो क्या है 37 है। तो बताइए सवाल में क्या पूछा हमसे, पूछा है मध्यक में वृद्धि होती है, तो मध्यक में वृद्धि कितना हुआ, मध्यक में वृद्धि पहले ज्यादा है कि अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा ना हुआ, पहले से बढ़ गया। तो पहले कितना था 36.5 था, इसका पहले वाला में देखे ना, इसका पहले वाला में 36.5 था, तो घटाने से आएगा 0.5, सही है ना। देख लो अगर हम 37 में अगर हम 36.5 घटाएंगे तो देख लीजिए दशमलव देते हैं, तो यहाँ 0, तो 5 चलेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 गया कटकुट, 6 कटकुट, तो आगे में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 बैठा देते हैं, इसलिए 0 कितना आएगा 5 आएगा। 36.5 घटा दिए 37 में तो 0.5 बचेगा, ये आंसर है मध्यक में वृद्धि। 26 पाठ अंतिम सवाल है, चल रहा है हम लोग का। चलिए 16 15 क्या दिया है, 16 15 17 16 15, बोलो x है, 19 है, फिर 17 है, फिर 14 है, और तथ्यों का बहुलक 15 है। इन जो तथ्य है ना, तथ्य का बहुलक क्या है 15 है, यानी कि बहुलक दे चुका है हमको। अब बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, बहुलक अगर 15 है तो x का मान क्या होगा, यानी कि जहां x है ना, ये देखो x दिखा रहा है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, तो x का मान क्या होना चाहिए, है ना। तो बताइए पहले इसको सजाएंगे, तो नियम को सजाएंगे तो नियम क्या कहता है, छोटा से बड़ा सजाने के लिए ना, तो दिए गए तथ्यों को क्या लिखेंगे, दिए गए, चूंकि दिए गए तथ्यों को ऊर्ध्वक्रम में सजाने पर क्रम में सजाने पर सबको जितना भी जो दिया है तथ्य है, इस तथ्य को हम क्या करेंगे छोटे से बड़े क्रम में सजाएंगे, ऊर्ध्व क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है हमको, 14 दिख रहा है ना, तो 14 हो गया। उसके बाद 15 के गो है, 15 है, यहाँ भी 15 है, चलो 15 2 गो हो गया। उसके बाद 16 है, 16 के गो है 2 गो, 17 के गो है 1 गो 2 गो, 17 भी 2 गो, ठीक है। और कहाँ बच्चा है, अब कुछ नहीं है, और एगो 19 लास्ट में है ना, उसके बाद लास्ट में x जाएगा, लास्ट में x लिख दोगे। सजा लिए, सबसे छोटा 14, 2 गो 15 है तो 15, 2 गो 16, 2 गो 16, 2 गो 17, 2 गो 17, लास्ट में 19, यहाँ 19 है, फिर लास्ट में x है। सजा लिए, लास्ट में x कर देंगे। लेकिन बहुलक किसको बोलते हैं, जिसकी बराबरता ज्यादा हो, तो यानी कि बराबरता ज्यादा है तो उसका बराबरता जिसका ज्यादा रहा तो वही तो बहुलक होता है, तो यानी कि बराबरता 15 का ज्यादा होगा, यानी कि 15 ज्यादा होगा। यहाँ 2 गो दिखा रहा था यानी कि 15 होगा, हाँ हो जाएगा, तो x के जगह पर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, बहुलक किसको कहते हैं, जिसकी बराबरता ज्यादा होती है उसी वही
बहुलक होता है ना। तो 15 की बराबरता अधिक है, अर्थात जिसकी बराबरता अधिक होती है अधिक होती है, बराबरता अधिक होती है, बराबरता अधिक होती है वही बहुलक होता है। बहुलक यानी कि x का मान कितना होगा तब 15, यानी कि बहुलक ज्यादा 15 है, 15 ज्यादा होने के कारण बहुलक हुआ है। जिसकी बराबरता ज्यादा होगी यानी कि 15 की बराबरता ज्यादा है। याद यहाँ सब में दो को दिखा रहा है, 19 में 1 को दिखाया है, यानी कि 15 दो को यहाँ तो 11 15 होगा तब जाके लिखा है आंसर में बहुलक 15 है। तो यानी कि बहुलक क्या होना चाहिए 15, तो x के जगह पर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, तो x का मान निकालने बोला था तो 15 निकल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो टीचर कोई भी दुनिया के कोई भी टीचर 100% नहीं पढ़ा सकता। 100% तुम सोचोगे कि टीचर ही पढ़ा देगा हम पास हो जाएंगे, नहीं होने वाले। समझ में आया? टीचर सिर्फ 20-25 से 30% तक तुमको पढ़ा सकता है, 20-25 से लेकर 30% तक तुमको समझा देगा, कुछ समझ में आ गया बस इतना ही तक तैयारी करा सकता है। लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। घर में जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाले। 25 से 30% तक टीचर, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर तुमको उतने ही तक तैयारी करा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। खुद ही तैयारी करना पड़ता है। वो बोल दे रहा है कि हम 100% तैयारी करवा देंगे तुमको, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो खुद पढ़ेगा ही नहीं तो तुमको तैयारी होगा कैसे उसका? खुद पढ़ना पड़ेगा उसको। तैयारी घर में बैठ के जो भी है नोट्स है सजेशंस है सब तैयारी करना है, याद करना है। टीचर पढ़ाया उस चीज को तैयारी करना होगा। आठ नौ क्या लिखा है? उद्धव क्रम में सजाए गए 8 9 12 17 सब लिखो पहले। 8 9 12 17 फिर क्या है x+2, उसके बाद x+4, x फिर 30 है, फिर 31 है, फिर 34 है, फिर 39 है। 34 39 तथ्यों के मध्यक दिया हुआ है 24 होने से, मतलब मध्यक दिया है तथ्य का मध्यक दिया हुआ है कितना 24 है। तो सवाल में बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें, ई ना, तो मध्यक दे दिया तो हमको मध्यक निकालना पड़ेगा पहले। तो मध्यक निकालने के लिए हमको सजाना होगा। क्या सजा हुआ है? लगता तो है सजा ही हुआ है, सजा ही है। 8 9 12 17 x+2 इस तरह से सजा हुआ है आपका। हमको x का मान निकालना है। हाँ 24 है, लिया है तो किताब में। स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है 24 होने से, है ना। तो क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि संख्या के गो 10 गो, यानी कि नंबर के गो है 10 गो है।
और 10 गुणित यानी कि सम संख्या है, और सम संख्या है तो फॉर्मूला अलग बनेगा, बनाने का तरीका अलग है इसका। तो चलिए बनाते हैं। मध्यक, मध्यक बराबर क्या हुआ, 1/2 मंझली कोष्ठ n/2 मान प्लस n/2 प्लस 1 मान। ठीक है, एक बटा दो, एन के जगह पर क्या बैठेगा बोलो, 10 है ना, तो 10 मान। इसके बाद n/2, तो n/2 के जगह पर क्या बैठेगा, 10 2 प्लस 1 मान। ठीक है, 2 से 10 कट गया 5 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में, यहां हो गया 5वां मान। और यहां हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 और 1, यहां देखो 5 है प्लस में 1 है, तो 5 1 6वां मान हो गया। 5 प्लस 1 6 हो गया। तो बोलिए 5वां नंबर पर कौन है, देखिए तो हमको x का मान निकालना है, मध्यक निकाल रहे हैं हम, मध्यक दिया भी है 24। पहले हम मध्यक निकाल देते हैं, कितना हो रहा है वही 24 के बराबर कर देंगे। तो बोलिए 1 2 3 4 5, 5वां पर कौन है, 5वां पर देखिए, यहां मंझली कोष्ठ दीजिएगा, 5वां पर कौन है, देखिए तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर देखो x+2 है, x+2। ठीक है, कोष्ठ में रख लेते हैं, प्लस 6वां मान पर कौन है, 6 पर ये वाला देखो x+4, कोष्ठ बंद। अब बताओ 1/2 ठीक है बाबू, तो x प्लस बाहर निकालो, x+2 प्लस है प्लस x+4, टोटल देखिए x और 1 जोड़कर कितना होता है, x और 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगी, x और x जोड़कर हो गया 2x, है ना, कोष्ठ में रख लेते हैं 2x, और 2 और 4 कितना हुआ 6, 2x प्लस 6 को 1 में गुना करेंगे, 2x प्लस 6 ऊपर रह गया, नीचे में 2 के 2 कॉमन हो रहा है यहां पर, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ देखो कॉमन एक तरह का भागा होता है ना, कॉमन एक तरह का क्या होता है भागा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 3 6। ठीक है, और नीचे में कितना है 2, तो 2 और 2 कट गया, तो कितना आया बाबू x+3, मध्यक यहां पर x+3 आया है। तो मध्यक जो है बोलिए प्रश्नानुसार ये मध्यक किसके बराबर हो गया, हम x+3 बराबर कितना कर दिए 24, तुम यहां भी 24 लिख सकते थे लेकिन हम लिखे नहीं, हम प्रश्नानुसार कर दिए। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते थे मध्यक में 24, लेकिन 24 बार बार लिखना पड़ता उतना दूर तक, इसलिए हम यहां नहीं लिखे, पूरा निकाल दिया वही इसके बराबर कर दिए। ठीक है, अब बोलो एक x बराबर 3 प्लस में है, उधर गया माइनस, इसलिए 21 आएगा आंसर। देखिए तो ऑप्शन नंबर 21 दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब है ना, बी नंबर ऑप्शन जो दिखा रहा है वो सही है। तो ये हमारा जो 5 गो सवाल था, ये 5 सवाल कंप्लीट हुआ। अभी कुछ और सवाल जो है नेक्स्ट टाइम में भी हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है,